प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के सम्राट से मुलाकात की है। वहीं वो आज जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच 12 करार हो सकते हैं। इनमें सबसे अहम है सिविल न्यूक्लियर डील, जिस पर आज दस्तखत होने की उम्मीद है। दोनों नेताओं के बीच सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट समेत कई दूसरे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जापान के ऐतिहासिक कोबे शहर में बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का जापान पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। नरेंद्र मोदी की बतौर प्रधानमंत्री ये दूसरी जापान यात्रा है। हालांकि इस बार भी भारत और जापान की दोस्ती से चीन को दिक्कत महसूस हो रही है। चीन के सरकारी मीडिया ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि भारत को दक्षिण चीन सागर विवाद में नहीं पड़ना चाहिए और अगर भारत ऐसा करता है तो उसे चीन की तरफ से बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस जापान दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि भारत जापान सिविल न्यूक्लियर डील हो सकती है। अब तक भारत का अमेरिका समेत 11 देशों के साथ न्यूक्लियर समझौता है, न्यूक्लियर डील है। जापान से न्यूक्लियर डील काफी खास होगी। न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में सेफ्टी के लिहाज से जापान के जो इंतजाम हैं वो बेहतरीन माने जाते हैं। भारत को ये आतमी टेस्ट करेगा तो संधि खत्म हो जाएगी। इस शर्त के लिए भारत राजी नहीं है। टेस्ट न करने पर भारत स्वेच्छा से संयम कायम रखेगा। भारत के मुताबिक परमाणु और प्रसार संधि विकासशील देशों के लिए भेदपूर्ण है। एटमी फ्यूल का इस्तेमाल सैन्य मकसद से करने के खिलाफ है जापान। क्या फायदे हैं ये भी देखते हैं। भारत को परमाणु प्रौद्योगिकी का निर्यात जो है वो कर सकेगा जापान। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक मजबूती आएगी। भारत जापान के सुरक्षा संबंध इसके बाद काफी मजबूत हो जाएंगे। भारत और जापान मिलकर चीन की हठ धर्मिता को भी कमजोर करने में कामयाब होंगे। वॉशिंगटन हाउस इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकेगा। जीई एनर्जी इंक भारत में परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकेगा। इन दोनों कंपनियों में जापानी निवेश ही है। अरेवा की जैतापुर महाराष्ट्र की परियोजना को गति मिलेगी। ये तो फायदों की बात हो गई। नुकसान क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। जैतापुर नाभिकीय पार्क से 40,000 लोगों की आजीविका पर खतरा हो सकता है। परिस्थितियों को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। कुछ प्राचीन प्राकृतिक दृश्य के विनाश की आशंका भी है। जैव विविधता के आकर्षण केंद्र के नष्ट होने की गुंजाइश है। समृद्ध कृषि भूमि का नाश होने की संभावना है। सामुदायिक संस्कृतियों के विनाश की संभावना भी बढ़ेगी। अब आपको बताते हैं जरूरत क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो 12 एम्बिफियन विमान US-2 की खरीद को मंजूरी। जापान से जो समझौते की उम्मीद की जा रही है, किन किन चीजों में खासियत क्या है। हवा और पानी में चलने में ये सक्षम है। एयरक्राफ्ट डील से रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत होंगे। चीन के बढ़ते असर को रोकेगी ये डील। दोनों देश चीन की आक्रामकता के शिकार हैं। जापान भारत में बड़ा निवेश कर सकता है। GST लागू होने के बाद ये एक बड़ा निवेश होगा। दिल्ली मुंबई रेल गलियारे को लेकर भी कोई ऐलान किया जा सकता है। न्यूक्लियर डील पर सहमति बन सकती है। तो ये तमाम वो समझौते जिनकी उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जापान दौरे के दौरान।